यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4, 5, एस्टेट, इन सब पे जो मुख्यमंत्री जी का यानी नीतीश कुमार जी का जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनका ट्वीट आया है। और 19 जुलाई को 2 लाख के करीब ट्वीट हुए थे एस्टेट रिलीज पे। मुझे भी बिहार के कुछ महत्वपूर्ण शिक्षकों से जो वहाँ बीपीएससी पढ़ाते हैं उनसे कॉल आए थे, कुछ न्यूज़ चैनल से कॉल आए। उन्होंने कहा कि आप 19 जुलाई को हम सब मिलकर के रिलीज एस्टेट का हैशटैग है, इसको हम ट्वीट करेंगे, इसको ट्रेंडिंग पे लेकर के आएंगे और आप इस चीज़ को सपोर्ट कीजिएगा। मैं उस समय किसी चीज़ में फंसी हुई थी, मैंने उनको कहा बिल्कुल मैं कर दूंगी। अगर मैं वीडियो नहीं बना पाई तो मैं इंस्टाग्राम पे इसको शेयर करूंगी, टेलीग्राम पे शेयर करूंगी और ट्वीट तो करूंगी ही करूंगी। मैंने ट्वीट किया भी, 1,500 लोगों ने वो रीट्वीट भी किया उस समय। और सभी वहाँ के शिक्षकों ने भी मिलकर के ट्वीट किया उसको। और वो उस दिन नंबर 24 पे जो है ट्रेंड कर रहा था, है ना। आज का जो ट्विटर अभियान रहा वो नंबर 34 पे था। तो वो रिलीज हैशटैग पहले से एक जो है हैशटैग था जो चल रहा था, आज भी उसी को जो है छात्रों ने बढ़ाया। और मैंने भी समय निकाल करके, हालांकि आज के ही दिन में मैंने 6 इंटरव्यूज़ दिए हैं, क्योंकि शिक्षक भर्तियों को लेकर के मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। पिछले 5 दिनों में लगातार भागम भाग रही है। जितने भी टीचर जो है ये एक आंदोलन कह लीजिए या एक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग लोगों के थ्रू, अलग अलग टीचर्स, चाहे वो अलग अलग कैटेगरी के हों, रेलवे के हों, एसएससी के हों। टीचिंग की बात हो तो मैं पूरी तरह से टीचिंग की बात कर ही रही हूँ, क्योंकि जिस मंच पे अब हम टीचिंग की बात को पहुंचा पा रहे हैं, इससे पहले वो नहीं पहुंची है। तो बहुत लंबा समय लगता है किसी भी परिवर्तन में। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी छोड़ने में बहुत समय लगा था, तो अपनी बात सही जगह तक पहुंचाने में ही बहुत मेहनत लगती है ना। तो वो कोशिश मेरी तरफ से पूरी तरह से जारी है और आप लोगों का बहुत सपोर्ट है उसमें। आपने ट्वीट भी 10-10 हज़ार रीट्वीट्स हैं, लाखों में आप देख रहे हैं। इंस्टाग्राम में तो ट्विटर चलाती ही नहीं हूँ, जब भी आज तक मैंने ट्विटर चलाया इसका मतलब आंदोलन की जरूरत पड़ी है। ये हिस्ट्री ही है एक तरह से। तो बात कर लेते हैं कि क्या, जब अभी हमने 2 दिन पहले जब हम ललन टॉप में बात कर रहे थे, उसके बाद जो है इस तरह की चीज़ें आई कि नहीं अब ये कि ये नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं है, ये कर लेते हैं, है ना। ये पूरी जो है ये क्लैरिटी आई इस पर, उससे पहले नहीं आ रही थी। न्यूज़ में और बात हुई तो यूपी में भी जो है डेट्स निकल करके आई। अब ये पूरा जब देश भर में एक नेशनल मुद्दा बनता है कोई भी चीज़, और कोशिश होती है कि बाकी एग्जाम्स के साथ हम भी अपनी बात रख रहे हैं टीचिंग की, तो थोड़ा बहुत अंतर आता ही होगा, मैं ये मान करके चलूँगी। और आज भी जो डीओपीटी मिनिस्टर से जो है मुलाकात हुई है, अभिनय सर की, राकेश सर की, और मैंने उनसे भी यही बोला हुआ था पहले भी, 2 दिन पहले भी जब हमारी बात हो रही थी। टीचर्स जो है कोशिश कर रहे थे, राकेश सर भी, के डीओपीटी मिनिस्टर से मुलाकात हो। उस समय भी मैंने अभिनय सर को भी मैं यही बोल रही थी कि सर आप टीचिंग की बात, अगर क्योंकि अचानक से अगर जाना पड़े और नहीं बन पाती है, उतने लोगों की परमिशन नहीं हो पाती है, या मैं नहीं शामिल हो पाती हूँ, तो आप शिक्षक भर्ती की बात ज़रूर करिएगा। राकेश सर रेलवे की भर्ती की बात कर ही रहे थे, एसएससी की बात मैम थी, नीतू मैम, तो या अभिनय सर खुद भी हैं। तो मैंने उनको स्पेशली कहा था कि आप टीचिंग भर्ती की यानी शिक्षक भर्तियों की बात ज़रूर करिएगा। और उन्होंने बिल्कुल कहा था कि हिमांशी मुझे याद है ये चीज़, आप टेंशन मत लीजिए। और आज भी हमारी बात हुई प्रॉपर। बहुत देर हम बात नहीं कर पाए, क्योंकि मैं बैक टू बैक इतने सारे इंटरव्यूज़ अलग अलग न्यूज़ चैनल्स को देने की कोशिश थी कि एक जगह से दूसरी जगह, और बहुत सारी चीज़ें रही। मैं दोपहर 2 बजे निकली थी और अभी 12 बज रहे हैं, मैं अभी घर आई हूँ, है ना। तो वो बैक टू बैक इतनी चीज़ें रहीं, गले की भी बैंड बज जाती है। बट ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि अगर बात ही नहीं होगी तो परिवर्तन तो बहुत दूर की बात है। घर बैठ करके हम ये सोचें कि नहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप सारे चेंजेस हो जाएंगे। मैं काफ़ी बार इसमें निराशा मेरे अंदर आई है। 2017 से जब दिल्ली का पेपर आउट हुआ था, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय का भी पेपर आउट हुआ, या वो कैंसिल हुआ इवेंचुअली, या प्रयागराज जाना हो, जब चीज़ें नहीं होती हैं तो उदासीनता आती है कि सिस्टम तो बदलेगा नहीं, होगा तो कुछ है नहीं, तो किस बात का प्रोटेस्ट। बट ऐसा नहीं कह सकते, हर बार उम्मीद जगानी होती है, अपनी बात रखनी होती है, वो ज़रूरी है। अगर हम बात नहीं रखेंगे तो बात कभी, उसका सॉल्यूशन फिर निकलेगा ही नहीं, अगर मुंह बंद करके बैठे रहेंगे तो मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ मेरे माध्यम से, अलग अलग मंचों के माध्यम से, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जितने लोगों तक ये बात पहुँच पाए कि समस्याएं एक जगह पे नहीं है, सिर्फ एसएससी में नहीं है, सिर्फ रेलवे में नहीं है, शिक्षक भर्तियों में भी है। देश की लगभग सब सरकारी नौकरियों में समस्याएं हैं अलग अलग तरह से। खैर, आते हैं इस मुद्दे पे। एटलीस्ट नीतीश कुमार जी ने जो है इसको क्लैरिफाई किया है, बट अगेन बात वही आ जाती है। इन्होंने कहा है, कल भी हम ये बात कर रहे थे कि बिहार में पहले तो 2019 से वैकेंसी आई नहीं, है ना। 2024 में अचानक से फिर इतनी सारी लाखों वैकेंसी आ जाती हैं, एक एक 1.5 महीने में पेपर हो जाते हैं फटाफट से, है ना। तो कितना समय मिला किसी को तैयारी का, तो ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है। बट हाँ, नहीं आने से तो बेहतर है कि वैकेंसी का आना। और नवंबर 2005 से इन्होंने कहा है अपने ट्वीट में कि हमारी जो सरकार आई है उसके बाद से हम लगातार काम कर रहे हैं। नियोजित शिक्षक वहाँ होते थे, 2019 से जो है वो प्रॉपर जो एग्ज़ाम की बात हो रही है वो हुई है। और मुझे लगता है कि कोई भी सरकार होती तो, खैर उस पर नहीं जाते हैं, वो हमारा काम नहीं है पॉलिटिक्स पे बात करना। बट हाँ, कुल मिलाकर के बात ये है कि 2005 से सीधा जो प्रॉपर पेपर देकर के भर्ती शुरू हुई है, अगर हम देखें जो डेटा मेरे पास है उसके हिसाब से 2019 से उस तरह से एक प्रॉपर
बात हुई है। और 2019 के बाद भी सीधा 2024 में भर्ती आई है, और वो भी पूरी नहीं भर पाती हैं। उसमें फिर वेटिंग लिस्ट का बहुत सारे मुद्दे हैं, जो आज मैंने बिहार के कई न्यूज़ चैनल से भी बात की है, जो वहाँ लोकली काम करते हैं, जो बात उठाते हैं युवाओं की, ये सब बातें हमने उठाई हैं। तो वो कल तक वो वीडियोस बाहर आ जाएंगी। इसके अलावा इसमें इन्होंने ये बात की है कि हमने बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, इस बात में कोई भी दोहराया नहीं है पिछले 1 साल में, 2005 से अब तक। और फिर उसमें पेपर के थ्रू अगर हम बात करें 2019 से 24 तक एकदम गायब थे, तो वो सब अलग कहानियां हैं, वो क्वेश्चनेबल बातें हैं। बट हाँ, बड़ी संख्या में, चलो ठीक है, इस बात को हम बिल्कुल मानेंगे, ये सराहनीय बात है। एटलीस्ट यूपी में देखें तो उससे तो बेहतर ही है। बद से जब बदतर आप करते हैं कंपेयर, तो आपको अच्छा ही लगेगा, है ना। बात हो रही है यहाँ की डोमिसाइल की। 2-3 मुद्दे हैं कि एक तो TRE 4 जो है, इन्होंने कहा है 2025 में करा लेंगे। अब वो 2025 में चुनाव से पहले कराएंगे, चुनाव के बाद कराएंगे, क्या कराएंगे ये बताया नहीं है। पता चला सरकार बदल गई, कुछ और समस्याएं हो गई, तो मतलब इस पर क्लैरिटी नहीं है। कराने को 1-1.5 महीने में करा लें, फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर तो समय बचेगा नहीं। अभी ये हो सकता है कि ये क्लैरिटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये डोमिसाइल को लेकर के अभी क्लैरिटी नहीं है। इन्होंने ये कह दिया है कि हाँ, बिहार के निवासियों को हम डोमिसाइल जो है उसमें प्राथमिकता देंगे, यानी निवासियों को, बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में बता दिया गया है। अब वो फटाफट से, पहले डोमिसाइल में कितने परसेंटेज, महिलाओं की 35% आरक्षण की बात हुई थी, अभी इसमें परसेंटेज की कोई क्लैरिटी नहीं है कि जो बिहार के निवासी यानी जिनके पास बिहार का डोमिसाइल है उनको प्रेफरेंस मिलेगी। और प्रेफरेंस मिलना कोई बुरी बात भी नहीं है, बट पिछले 3 चरण में कहां थे आप? या तो अब वोट का मुद्दा है कि ठीक है, इस राज्य से हमें वोट चाहिए, तो वो एक चीज है। जब 3 चरण की बात हो रही थी, TRE 1 की, TRE 2 की, TRE 3 की, तब भी तो डोमिसाइल अगर उतनी प्राथमिकता देनी थी स्टेट के लोगों को। खैर, ये सब आपको पता ही है, मैं क्या बताऊं, ये लॉलीपॉप वाली बातें हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो बिहार के, हमें इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। ऑफकोर्स जिस स्टेट की वैकेंसी है उस स्टेट में अगर प्राथमिकता मिले, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, देश भर से लोग अप्लाई कर पाएंगे, वो चीज़ वो ऐसे नहीं रोक सकते कि भाई अप्लाई ना करें, अप्लाई तो करते ही हैं हर स्टेट के लोग। अब महिलाओं को तो मिल ही रहा था आरक्षण। अभी कुछ दिन पहले जो बात हुई थी कि डोमिसाइल जो वहाँ की महिलाएं हैं सभी को मिलने की बात हुई है, इसमें परसेंटेज की कोई बात नहीं हुई है। ये कोई बात नहीं हुई है कि बाहर के स्टेट के लोग, जो बिहार के बाहर के लोग हैं, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, कर पाएंगे। बस इस पे क्लैरिटी अभी मिलना बाकी है कि कितने % डोमिसाइल लागू होगा, वो सब देखना बाकी है। और TRE 4 से ही ये बात लागू हो जाएगी, यानी जो भी आगे आने वाली वैकेंसी है, जो 2025 में कह रहे हैं TRE 4 का एग्जाम ले लेंगे, तो उसमें ये बात लागू हो जाएगी। और इन्होंने कहा है साफ साफ कि वर्ष 2025 में TRE 4 एवं वर्ष 2026 में TRE 5, 2026 तक की बातें कर दी हैं सरकार। 26 में होगी नहीं होगी ये तो हमें नहीं पता, ना हमारा मुद्दा है। अगर उन्होंने सही काम किया होगा तो लोग वोट देंगे, नहीं किया होगा तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन गारंटी तो है नहीं। लेकिन फिर भी इन्होंने बता दिया है कि हम ईयरली वैकेंसी देंगे। ये बात मैं कल भी कह रही थी कि 5 साल में एक बार कुछ लाख वैकेंसी दे दो, उससे बेहतर है कि हर साल एक कैलेंडर बना दो, या हर 2 साल में बता दो कि वैकेंसी आएंगी ही। तो जो आपके क्षेत्र का युवा है, आपके राज्य का युवा है, जो DLED कर रहा है, BTC कर रहा है, B.Ed कर रहा है, उसको पता हो कि हमारे यहाँ हर 2 साल में या हर साल वैकेंसी आती हैं। जैसे अब पिछले कई बार से जो है ये TRE 3 और 4 और 1, 2, 3 इन्होंने लिए हैं, हालांकि वो बहुत कम समय में लिए हैं। मैं अभी भी यही कहूँगी कि उसको एक प्रॉपर शेड्यूल के तहत लिया जाना चाहिए था, है ना। जितनी जल्दी में चीज़ें हुई, ऐसा नहीं ना अब इसके बाद लोग 5 साल तक बैठे रहें, ये नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ का भी उन्होंने कहा है कि हम TRE 5 लेंगे 2026 में। अब एस्टेट की बात हुई थी, जो आप देख रहे थे मीडिया में कि वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर भी कह रहे थे, और बाद में ये न्यूज़ आई है कि TRE 4 ले लेंगे चुनाव से पहले। तो अब ये चुनाव से पहले लेंगे कि चुनाव से बाद में, ये सब तो यहाँ लिखा नहीं है, बस वर्ष 2025 में लिखा है। अब अगर मान लीजिए नवंबर में चुनाव होता है, उससे पहले आचार संहिता लग जाती है, तब तो कुछ होता नहीं है, तो क्या अगले महीने ले लेंगे या फिर चुनाव के बाद लेंगे? इस पे इन्होंने कुछ भी क्लैरिटी दी नहीं है। बात रही एस्टेट की, जो अलग से ये बात न्यूज़ में आई थी कि एस्टेट जो है TRE 4 से पहले ले लेंगे, उस बात को इन्होंने खारिज कर दिया। इन्होंने कह दिया कि हम तो TRE 5 के आयोजन से पूर्व लेंगे एस्टेट। तो जो TRE 4 में जो लोग बैठने वाले थे, इस बार सीटेट भी नहीं हुआ है और वो एस्टेट भी नहीं दे पाएंगे, एस्टेट भी नहीं होगा TRE 4 से पहले, तो कितने लोगों का नुकसान होगा। 2025 अब ये कह रहे हैं कि हम TRE 5 2026 में जो होना है उसके पहले लेंगे एस्टेट। तो मनमानी है भाई, की जा सकती है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन ये है आज की न्यूज़ जो इन्होंने कहा है ट्विटर के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री जी ने। और जब मौका मिले, जैसे मौका मिले अपनी तैयारी कीजिए, जहाँ मौका मिले अपनी बात भी उठाइए, है ना। यही एक इन्फॉर्मेशन थी, और ये मैं बहुत लेट आपको ये इन्फॉर्मेशन दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत भागम भाग में हूँ पिछले 5 दिनों में, है ना। कोशिश है कि सही तरीके से बात रखी जाए, जहाँ ज़रूरी है जो बात वो रखी जाए। जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मुद्दा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का मुद्दा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मुद्दा हो, वेस्ट बंगाल का मुद्दा हो, पूरे टाइम मैंने इस चीज़ पे बात की है और मैं कर रही हूँ कि सीटेट का मुद्दा हो, चाहे वो कि भाई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, डिले हो रहा है तो रीज़न बता दो। तो ये सारे मुद्दों पे बात तो हुई ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना हर चीज़ को अगर हम इग्नोर ही करते रहेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, एक बार नहीं हुआ दोबारा हो जाएगा। जब साल में 2 बार आप ले रहे हैं, तो अगर नहीं ले रहे हैं एक बार तो बता दीजिए।
तो ये इन सब बातों पे बहुत बात मैं कर रही हूँ, कोशिश तो चल ही रही है, और एक दिन में कुछ भी नहीं बदलता, है ना। तो ये बात है। चलिए ध्यान रखिए अपना, इतनी सी ही बात थी। कोई बात, कोई भी जो भी विचार हो आपके, आप वो कमेंट्स में बता दीजिएगा। जहाँ मौका मिलेगा मैं अपनी बात को उठाऊंगी, और आप लोगों का पूरा सपोर्ट है, उस चीज़ के लिए धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे सपोर्ट किया, थैंक यू।